क्यों शोर मचा रहा है, क्यों शोर मचा रहा है? मारवी नहीं आएगी, नहीं आएगी मारवी। है पता नहीं कैसी पढ़ाई है, अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पूरे 8 महीने गुजर गए, पूरे 8 महीने। चल भाग इधर से। तू जाता है कि नहीं? चल। दिमाग खा लिया था। मारवी की माँ, इधर देख तो सही, तुम्हारी धी आई है, आकर गले मिल रहे इससे। अरे मैं सदके जाऊं, अपनी धी पे मेरी धी आ गई। मैंने कहता था कि आज मेरा दिल कह रहा है कि जरूर मारवी आएगी, तो आ गई मेरी शहजादी। मेरी तो आंखें तेरी राह देख देख कर थक गई थी। पूरे 8 महीने क्या, जैसे 8 बरस गुजर गए थे तुझे देखे हुए। तू पूछता है नाना? क्या पूछती है बेटी? लोगों ने तो इधर। अरे अरे पागल हो गई है क्या? अरे इतना लंबा सफर करके आई है मेरी धी, इसको सांस तो लेने दे। या अभी से तू दुखों के दफ्तर खोलने लगी है? अच्छा अच्छा, मैं दुखों के दफ्तर नहीं खोलती, और फिर तू भी मत खोलना। हाँ, तभी माँ बेटियों को दुख सुख की बातें भी नहीं करने देता। बस अम्मा, बहुत भूख लगी, अब बस जल्दी से खाना खिला। देखा देखा, मैं न कहता था कि पता नहीं कब से ये भूखी है बेचारी, इतना लंबा सफर करके आई है। हाँ, तुम्हें तो झगड़े से फुर्सत ही नहीं है। अरे मास्टर, कभी कभी तो घर में मास्टरी अपनी नहीं दिखाया करना। हम माँ बेटियां आपस में जाने। मैं सदके जाऊं, बहुत रोटी बहुत रोटी। तो बस आराम कर, अभी पता है। अरे तुम इधर दुल्हन बना खड़ा है चुपचाप, आओ मारी से बातचीत करो, पढ़े लिखे लोगों की तरह। आ जाओ, हाल करो, हवाल करो। कैसे तुम मारवी? तू कैसा है खेत? तूने कहा था ना जिंदगी से लड़ना चाहिए, सो लड़ा हूं जिंदगी से मैं। माधुरी, तू अभी तक जाग रही है? हाँ। मारवी सो गई। हाँ, शायद सो गई। क्यों? तुमने उसे बताया तो नहीं? क्या? कि वडेरा भू के लिए मारवी के रिश्ते की जिद कर रहा है। नहीं। और गोठ के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो नहीं बताया ना? नहीं तो। बताना भी मत। वो फिर वापस परदेश चली जाएगी, दुखी बन लेकर जाएगी। दुख सुख तो आने जाने हैं। बस मैं दुनिया वालों से जब तक लड़ सका लड़ता रहूंगा। इन बूढ़ी हड्डियों के साथ? हाँ, इन बूढ़ी हड्डियों के साथ। मारवी के अब्बा, मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं कब, किस वक्त क्या हो जाए। जालिम के जुल्म और हाकिम के हुक्म से तो
अल्लाह से दुश्मन को भी बचाए। आस्ते बोल, मारी सुन लेगी। सो जा, अब तुम सो जा। तो अब तक जाग रहा है खेत? हाँ, वो दरअसल नींद नहीं आ रही थी मुझे। कितना बदल गया है तू खेत। और ऐसी क्या बात है जो तुम सब लोग मुझसे छुपा रहे हो? हाँ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम क्या समझते हो? मुझे कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं जानती मैं। क्या क्या मालूम है तुझे? यही कि मेरे मुतालिक लोगों की बातों ने तुम सब लोगों की जिंदगियों में जहर घोल दिया है। लेकिन खेत, मुझे किसी से किरदार का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, तुझसे भी नहीं। तो गलत सोच रही है मारवी। तू क्या समझती है, हमें तुझ पर एतबार नहीं? हम तुझे नहीं जानते कि तुझसे किरदार का सर्टिफिकेट मांगेंगे? नहीं, तूने शायद तूने पहचाना नहीं मुझे। तो फिर मैं इतनी कमजोर या गिरी पड़ी नहीं खेत कि वडेरा जब चाहे मेरा रिश्ता मांग ले, किसी के लिए भी। तो बहुत भोली है मारवी। अरे हम जैसे लोगों की जिंदगी मुर्दार जानवर की तरह है, जिसे गिद्ध हर वक्त नोचते रहते हैं और हम पड़े पड़े पू देने लगते हैं। पू घिन आती है मुझे ऐसी जिंदगी से। जी चाहता कि खंजर उतार दूं ऐसी जिंदगी के सीने में। इसीलिए संभाल कर रखा है ये तूने? मुझे दे दो, ये दो मुझे। तुम तो खून की एक बूंद देखकर परेशान हो जाया करते थे, तो फिर अब ये सब? वो पहले की बात थी, मगर अब ऐसा नहीं। अब क्या करना चाहता है तू? कुछ भी नहीं, जाओ, जाकर सो जाओ, लोग जाते हैं, जाओ। इससे तो तू वही बुज़दिल खेत ही अच्छा था। कम से कम अपना तो लगता था। हाँ, मैं बुज़दिल ही तो था, तभी तो कदम कदम पर जलील होता रहा। मगर अब नहीं रह सकता मैं बुज़दिल बनकर। देखो मारवी, हो सकता है मैं बुज़दिल ही हूं, हो सकता है मैं बेगैरत भी हूं, लेकिन कुछ भी हो जाए मारवी, तू मेरी बने या न बने, मगर मैं तुझे किसी गिद्ध का शिकार नहीं बनने दूंगा। कभी भी नहीं मारवी, कभी भी नहीं। हबीब तू तबीब, तू दर्द की दवा, जानम मेरे जीवे
बाजार के अनवार, साहिब दे शिफा मियां मरीजों को। क्या हुआ, चुभ गई ना सुई? तेरे बाप ने तुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। मेरी बेटी इन छोटे छोटे कामों के लिए नहीं है, ये काम तो तुम्हारे जैसे लोगों का है। क्यों, मैं कोई मामूली चीज हूँ क्या? और नहीं तो क्या, तुम एक प्राइमरी टीचर की बेबी हो। ये तो माशाअल्लाह सहावत में एमए कर रही है। हाँ? ये फिर तू क्या करने लगी है? कोई जरूरत नहीं उल्टी सीधी हरकत करने की। भाई तेरे बाप का बुढ़ा दिमाग तो खिसक गया है। तू तो पागल हो गई हो, पागल। समझती कुछ नहीं हो, बस शुरू हो जाती हो। अरे मेरी बेटी सहाफत में एमए कर रही है, सहाफत में। ये क्या होता है? वो होता है तुम्हारे जैसे लोगों को सुधारने का हथियार। आई मुठ्ठस अय्यबा खेत सुन रहा है ना? अब ये छोरी दंबू को चलाएगी। लगता है किसी की शादी हो रही है। अरे हाँ, वो वडेरा शायद आ गया है अपने बेटे की मंगनी करा के। और बात सुना है कि अकबर खान की दुल्हन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मेरे साथ शहर में पढ़ती है ना, मेरी बहुत अच्छी सहेली है वो। इतने बड़े शहर में बस एक उसी का तो सहारा है मुझे। अच्छा, तो तू अकबर खान के ससुराल वालों को जानती है? हाँ, जानती तो सिर्फ मैं लैला को हूँ, बाकियों को तो बस घर में चलते फिरते देखा है। अब तक नहीं जान सकी मैं उन लोगों को। तो उनके घर जाती है? हाँ बाबा। मारवी, जगदीप वो बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग। बड़े लोगों का मिजाज शीशे जैसा होता है, बड़ा नाजुक, और हम पत्थरों की तरह होते हैं, ठोकरों में भी नहीं टूटते। उनका और हमारा क्या मेल। कोई बात उनके मिजाज के खिलाफ हो गई तो भैरव, वो पार्टी तुम्हें कैसी लगी? बोलो। अच्छा, क्यों? क्यों आया तुम? चले गए ऐसे, चले जाओ, नहीं खाने मुझे। जाओ जाओ, नहीं खाने मुझे कुछ। जाओ। लेला, क्या हुआ लेला को? जरा जाएगी? चले जाओ। लैला, लैला बेटा, क्या बात है? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए प्लीज, डोंट टच मी, फॉर गॉड सेक। चले जाइए आप यहाँ से। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही आप मुझे मेरी कुछ लगती है। यू आर नॉट माई मदर, यू आर ओनली मिसेस अली नवाज। जाइए बेगम साहब, आपको कहीं इफ्तिताह करनी होगी, किसी सेमिनार पे देर हो रही होगी आपको। जाइए आप, चले जाइए प्लीज। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो?
है तुम्हें? ऐसी कौन सी बात हो गई है? डोंट बी क्रेजी। इधर आओ मेरे पास आओ बेटा। होश में आओ लैला, होश में आओ। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारी माँ सिर्फ, और कुछ भी नहीं बेटा। मेरी तरफ देखो तो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। लैला, आई लव यू बेटा, आई लव यू वेरी मच। तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूं? कभी माँ भी बेटी की दुश्मन होती है? हैं? बोलो। दरअसल बहुत सी ऐसी हकीकतें हैं जिसे तुम समझ नहीं पा रही हो। ये शायद हमने तुम्हें उस हकीकतों से दूर रखा, इसलिए तुम उसे कबूल नहीं कर रही हो, है ना बेटा? बस, मैंने आपकी हर बात बर्दाश्त की है, लेकिन झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बात तो सच है कि यूफोन की नई सिम खरीदने या अपना नंबर यूफोन नेटवर्क पर मुंतकिल करने पर मिल रहे हैं 5000 मिनट्स, 5000 SMS और 5000 MB मोबाइल इंटरनेट। लेकिन किसी को बताते हुए एहतियात करें, क्योंकि इतनी बड़ी ऑफर पर कोई यकीन करे या ना करे। इस तरह छोड़ के जाने में तुम्हारा ही नुकसान है, मुझे नहीं, ऑफर को। ये जो खातून अभी अभी गुस्से में बाहर गई हैं, कह रही थी कि पानी मैं आपको दे दूं। लाओ। एंजॉय योर मील सर। डार्लिंग, तुम्हें पता है जिस फ्यूडल सिस्टम में हम सरवाइव कर रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत से कॉम्प्रोमाइज देने पड़ते हैं। जिन चीजों से तुम आज नफरत कर रही हो ना, कल तुम उन्हें ही अपनाओगी, क्योंकि इंसान की कोई कीमत नहीं है, कीमत है हैसियत की। तुम देख रही हो कि इस शहर में हजारों लाखों लड़कियां हैं, लेकिन तुम सबसे सुपीरियर हो। क्यों? इसलिए कि तुम अली नवाज की बेटी हो। समझ रही हो ना? एम आई रॉन्ग? अम्मा, मैं अकबर से हरगिज शादी नहीं करूंगी। बेटा, ये गलत फैसला नहीं है। शादी सिर्फ रजिस्टर में साइन करने का नाम नहीं है। जब तक मियां बीवी का सोशल बैकग्राउंड ना मिले, उनके रूट्स, उनकी ट्रेडिशंस, उनकी आइडेंटिफिकेशंस, उनकी सोसाइटी में स्टेटस एक जैसा ना हो, ये जोड़ नहीं बन सकता। बेटा, तुम मुझे और बाबा को देखो, हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें एक दूसरे से कोई उधार नहीं लेना, न इज्जत, न शोहरत, न दौलत। समझना बेटा? बैठो तुम, मेरी बात गौर से सुनो, बैठो। देखो बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह शहर में पली बढ़ी पढ़ी, और तुम्हारे बाबा कोर्ट से आए थे शहर में पढ़ने के लिए। फिर हमारी शादी हो गई और वो यहीं के रह गए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा भी जवानी में अकबर की तरह थे। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात में उनकी ख्यालात बदलती। बेटा, अगर लड़की ऊंचे स्टेटस की हो तो वो अपने मियाँ को हर तरह से ढाल सकती है। समझो ये बात। अम्मा, ये जो बातें आप कर रही हैं ना, और ये शादी के चक्कर, ये सिर्फ अपनी अपनी जायदाद बचाने की साजिश है और कुछ भी नहीं। सब साजिशें हैं। अच्छा ठीक है, बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ, फिर बात करेंगे। उठो उठो, शाबाश। देखो बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अकबर से कहूंगी पहले शहर में कोठी खरीदे, फिर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। डोंट वरी, उठो शाबाश, चलो। अच्छा मेरा बेटा, उठ जाओ। देखो क्या हालत आने की, कौन बचा के। डोंट वरी, ओके, मैं तुम्हारे साथ हूं। सोने की कोशिश करो बेटा।
अदा मास्टर उधर क्यों बैठा, इधर आके बैठ। हाँ हाँ मास्टर इधर आके बैठ। यार लड़की की तरह चुप कर जाके बैठ गया। बात यह है कि मास्टर जवान लड़की का बाप है ना, इसलिए लोगों की नजरों से छुप कर बैठने लगा है। खबरदार तो मेरी बेटी का नाम लिया। ठंडा हो मास्टर, ठंडा हो, ज्यादा गर्मी मत दिखा। कुछ पता भी है तुमको? तेरी बेटी कैसे कैसे गुल खिला के आई है शहर में। देख देख देख, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। मगर मेरी जबान तुम क्यों खींचेगा? जमाने की जबान खींच कर दिखा। चुप कर फोक, चुप कर, बहुत बोलने लग गया तू। अदा मास्टर बैठो। चाचा अरब जी। बाबा कैसे चुप रहूं, कैसे चुप रहूं? बेगैरत नहीं हूं मैं। पूरी बिरादरी की इज्जत मेरी इज्जत है। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। अदा खैरू, अदा तू इन सबको बता, आखिर हुआ क्या है? कौन सी क़यामत आ गई है? इससे तो क़यामत आ जाए अच्छा है। अदा वडेरा आशिक अली खान का साला है ना शहर में, ये अली नवाज सुमरो। हाँ हाँ, मारवी की उसके बेटे उमर के साथ यारी हो गई है। ये बात ये हम नहीं कह रहे हैं, वडेरा आशिक अली खान शहर से आया हुआ है। मतलब मालिक खुद कह रहा है, रईस अली नवाज सुमरो ने वडेरे को शिकायत दी है मारवी की कि उसने उसके बेटे उमर को फांस लिया है। अगर हमारी जबान पे इसको भरोसा नहीं है ना, तो जाके जमाने से पूछ ले। झोपड़ों में रहने वाली मारवी महलों पर फिसल गई है। हमने तो बहुत समझाया चाचा मास्टर को, लेकिन हमारी सुनता ही कौन है। पढ़ पढ़ के कैसे खुश्क हो गए। देख तो सही, इतना नहीं पढ़ा कर, पता है बाल गिरने लगते हैं। लड़की का हुस्न तो उसके बाल होते हैं। कलम और किताबें नहीं, समझी? समझ गई। क्या हुआ से? मारवी के अब्बा आज फिर खेत किसी से लड़कर आ रहा है क्या? ये बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ है? तुम बोलते क्यों नहीं? इस तरह चुप क्यों खड़े हो? ये तुम रो क्यों रहे हो? कोई मर गया है क्या? बताता क्यों नहीं? मर गया हूं मैं, मास्टर पालड़ी मर गया हूं। उठा मेरी लाश, कहीं जमीन में दफन कर दे, दफन कर दे मुझे कहीं जमीन में। तो मारी क्या अब्बा पागल तो नहीं हो गया? पागल हो गया हूं, पागल हो गया हूं तेरी बेटी के पीछे। मानवी, ना तू ऐसी सोनी बेटी पैदा करती ना मैं दीवाना होगा। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या बाबा? तुझे कहाँ छुपाऊं मेरी बेटी? इन गंदे लोगों से कहाँ छुपाऊं तुझे? ये दुनिया तेरे पैदा होने के लायक नहीं थी, फिर क्यों पैदा किया? तेरी माँ ने तुझे क्यों पैदा किया? ऐसी क्या बात हो गई है बाबा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। होना क्या है? यही हुआ होगा कि आज फिर तुम्हारे नाम किसी ने उल्टी सीधी बात की होगी, बस। अरे मारवी के अब्बा, क्यों झगड़ते हो किसी से? ये
बूढ़ी हड्डियां हैं। हार मान ले हार और डाल दे हथियार लोगों के सामने, डाल दे हथियार लोगों के सामने। लेकिन तू मेरी कब सुनता है मेरी? बाबा बाबा तू बैठ जा बाबा। पानी पी ले बाबा। क्या हुआ है बाबा? बेटी तुम ऐसी नहीं है ना? कैसी बाबा? जैसे लोग कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? बस तू कहते हैं बेटी तू ऐसी नहीं है। लोग क्या कहते हैं बाबा? लोग कहते हैं कि तू और मैं और तू और वहां शहर में रईस अली नवाज का बेटा उमर सुमरो। बोल बेटी लोग झूठ बोलते हैं ना, बोल लोग झूठ बोलते हैं ना। हाँ बाबा झूठ बोलते हैं लोग, बकवास करते हैं वो। ओ मास्टर इधर आओ, बाबा साहब बुला रहा है। सलाम अलैकुम साईं। कैसा है तू मास्टर? अल्लाह साईं का शुक्र है हाकिम साईं। तेरी छोकरी आ गई शहर से? हाकिम साईं 2-3 दिन के लिए आई है। अगली बार 2-3 दिन के लिए भी नहीं आएगी। वहां उसने उमर सुमरो जैसे बादशाह आदमी को जो अपने साथ फंसा लिया है। बड़ा शौक था तुझे मेरी बराबरी करने का। अब ऐसा कर, मेरी कुर्सी के साथ कुर्सी लगा के औताक में आके बैठ मेरे साथ, रईस मास्टर पालनी खान बन के। अरे अपनी छोरी को काबू में रख मास्टर। अगर उमर सुमरो के साथ भाग भी गई ना तो रानी नहीं बन सकेगी। कुछ और बन जाए तो दूसरी बात है। नजरें नीची रखना सीख मास्टर। उठी हुई नजरें मुझे पसंद नहीं है। तेरी माँ हूं, मुझे तो बताना मामला क्या है। वो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बातें? तू तो ऐसी नहीं है ना? हाँ? फिर ये क्यों बातें निकलती हैं ऐसी? कुछ तो होगा ना। मैं इसी जमाने में पली बड़ी हूं, ऐसे तो बूढ़ी नहीं हुई। और वो वडेरी सारे गांव की औरतों को इकट्ठा करके सबको बताती फिरती है कि रईस उमर से बकवास करती है वडेरी और झूठ बोलते हैं सब लोग। तू मेरी माँ होकर भी ऐसा समझती है मुझे? तू क्या समझती है? जिन लोगों के आगे सर ऊंचा करने की खातिर
बाबा ने मुझे पढ़ाया है, उनके कदमों में मैं अपनी इज्जत रख दूंगी। दुख मुझे लोगों की बातों का नहीं है माँ, दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे अपने भी मुझे नहीं जान सके। ये दोहरी तुम्हारी दादी की है। शादी की रात मैंने भी यही पहनी थी और अब तुम्हारी शादी में तुम्हारी दुल्हन को पहनाऊंगी। अकबर अली खान की शादी की बहुत खुशी है तुमको, हाँ? खुशी क्यों नहीं होगी, आखिर अपनी भतीजी ला रही हूँ। वडेरी, क्या है? मारवी आई है। मारवी हवेली में आई है? जी। अच्छा भेजो उसे। जी बेहतर। आज कैसे निकल पड़ी इस तरफ? आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा बोलो। तुम्हारी माँ को तो हमेशा जब पेट की भूख सताती थी तभी आती थी। आखिर कहाँ जाएंगे बेचारे, इसी घर से मांगते खाते आ रहे हैं, आज भी यहीं से खाएंगे वडेरी। इस घर से अगर खाया भी होगा तो अपनी मेहनत की उजरत के तौर पर खाया होगा, किसी से खैरात नहीं ली होगी। मेरे बूढ़े बाप का कसूर यह है कि उसने आपके पैरों में माथा रगड़ने की बजाय गांव के बच्चों को पढ़ाया, उन्हें गुलाम बनने से रोका। और दूसरा कसूर मेरे बाप का यह है कि उसने मुझे हवेली में झाड़ू चूल्हा करने की इजाजत नहीं दी और अपनी इज्जत की पहचान दी। इज्जत हो सकता है कि आपने पैसा देकर बाजार से ज्यादा इज्जत खरीद ली हो, लेकिन दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो लोग जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किए जाते हैं, कल यही लोग आपके पैरों के नीचे से जमीन भी खींच सकते हैं। अपनी हद में रहकर बात करो लड़की। उम्र से शादी करने का शौक होगा तुम्हें, मगर इस तरह तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उम्र मेरे लिए कितना गैर अहम है, मैं कितनी आसानी से उसको और उसकी हैसियत को ठुकरा सकती हूँ, यही बताने के लिए आई थी। किसी भी इल्जाम लगाने से पहले इतना जरूर सोच लीजिएगा। भाई ये बहुत दिनों के धुंध के बाद सूरज कहां से निकला? कहीं जा रहे हो? कहां? थर। थर? अकबर अली खान के साथ पूरा थर देखने का प्रोग्राम है, चलोगी साथ? ये अचानक थर का इतना ख्याल कैसे आ गया? भाई इसलिए कि थर के लोग बहुत अच्छे और खूबसूरत हैं। थर की लड़कियां बहुत मुख्तलिफ और साबित कदम होती हैं। आखिर क्या मतलब इस बात का? कोई खास नहीं। बाय द वे ये असला क्या लोगों का शिकार करने जा रहे हो?
क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स इंसानों के शिकार में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ये देखो, मैंने आज तक इंसानों का शिकार नहीं खेला। वैसे अगर तुम कहो तो एक आध अदद अकबर अली खान शिकार कर लाऊं, भून कर खा लेना। जायके में जरा कड़वा है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक। सॉरी, मैं गिद्ध नहीं खाती। भाई गिद्ध हो या गधा, आदमी भला है, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। ओहो, बड़ी दोस्ती हो गई। शायद। तुम कितने बदल गए होता। क्यों बदलाव में भला? बिल्कुल वैसे का वैसे तो। क्या फायदा बाहर से कागज की डिग्री लाने का, मोटी मोटी किताबें पढ़ने का, जब रहना वही अपने अपने कुओं में। भाई क्या हो गया तुम्हें आज? क्यों ऐसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम भी आखिर वैसे ही निकले ना अदा, जिस चीज के हमेशा खिलाफ बोलते रहे। तुम्हें भी तुम्हारी झूठी अना और ख्वाहिशात डोमिनेट कर गई। देखो लाला, मुझे मेरी झूठी अना और ख्वाहिशात ने कभी डोमिनेट नहीं किया। जब मैंने देखा मुझसे कमजोर लोग मुझे डोमिनेट करने लगे, तब से वो सब कुछ मैं करने लगा जिसके खिलाफ मैं बोलता रहा हूं। वो जीत ही क्या जो किसी कमजोर इंसान से लड़कर हासिल की गई हो? क्या मतलब? एक जंग मैं भी लड़ रही हूं और मेरे मुकाबिल बहुत ताकतवर लोग हैं। साथ दोगे? अच्छा तो मुझे ये बताओ, आखिर अकबर अली खान में क्या बुराई है? तुम्हें अकबर अली खान में कोई बुराई नजर नहीं आती? तुम्हें अकबर अली खान में इसलिए कोई बुराई नजर नहीं आती माय डियर ब्रदर, क्योंकि तुम खुद उसके रंग में ढल गए हो। हैरत की बात यह नहीं कि वो मुझे अपने सामने झुकाना चाहता है, वो यही कर सकता है। हैरान होने की बात तो यह है कि तुम मारवी को झुकाना चाहते हो और तुम्हें यह सब जेब नहीं देता है। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा मुफाद बन चुकी है और यह मुफाद जुड़ा हुआ है अकबर अली खान। लैला, इससे आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। ये तुम्हारी गलत सोच है। अगर तुम अकबर अली खान को पसंद नहीं करती तो मत करो, लेकिन मैं अपने बारे में इस किस्म के इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मारवी मेरी मोहब्बत है और ये मेरा अपना जाती मामला है, समझी? माय गॉड, हमारे आपस के रिश्ते अपने अपने मुफाद में कितने बदल चुके हैं और मैं किस खुशफहमी में मुब्तला हूं? सॉरी, मैं शायद गलत जगह पे आ गई हूं। लला लला लला, प्लीज मेरी बात सुनो। अच्छा एक बात सुनो, आशिक अली खान, वो उमर तुम्हारी तरफ निकला है, उसने शायद अकबर अली खान के साथ हर घूमने का प्रोग्राम बनाया है। हाँ, तुम एक काम करो यार, उमर को गांव में मारवी और उसके बाप की हैसियत जरा दिखा दो। हाँ देखो ना, ताकि उसके सर से इश्क का भूत तो उतर जाए यार। 0800 Samsung रजिस्टर करवाएं और लकी ड्रॉ से जीतें अ फ्री ट्रिप टू टर्की, 75 इंचेस एलईडी टीवी और बेशुमार प्राइजेस। तो खुशियों के लिए करें सिर्फ स्मार्ट चॉइसेस। अकबर, तुमने मुझे फोन पर फौरन पहुंचने के लिए कहा था कि तुम मुझे मारवी से मिलवाओगे, लेकिन यहां तो कोई हजारों नजर नहीं आ रहा। मिलवाऊंगा यार, जरूर मिलवाऊंगा। इसी भी क्या बेसब्री है। कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? और मैंने तुमसे मर्दाना वादा किया था, और मर्द अपना वादा पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते। तो कब मिलवाओगे? कल मिलवाऊंगा। तो क्या वाकई वो मान गई है? इस पूरे थर में
कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है जो मुझे इनकार कर सके। तो देख, तेरी मारवी का बाप आ रहा है। हाकिम साईं, तुमने याद किया? हाँ, बैठो बैठो बैठो। आज तूने आने में बड़ी देर लगा दी मास्टर पालनी। हाकिम साईं, बुढ़ा हूं, पहुंचते पहुंचते देर तो हो ही जाती है। हाँ, वो मैंने तुम्हारे स्कूल के लिए एमपीएस साहब से कह दिया है। अरे हाकिम साईं, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे आबाद रखे, सदा खुश रखे। गरीबों के बच्चे 4 लफ्ज पढ़ लेंगे तो तुझे दुआएं देंगे। धूप में तो बेचारे बच्चों का मगज ही काम नहीं करता। हाँ भुगत, अरे छोरा हट्टा कटा हुआ है, पांव दबाना भी नहीं आता है तुझे। अरे अब ये ऊंट की तरह झूलना छोड़, छोड़ मुझे, और देख मास्टर किस तरह पांव दबाता है। क्यों मास्टर पालनी, तू तो बहुत अच्छी तरह पांव दबाता होगा। बाबा साईं मरहूम हमेशा तुम्हारे बाप के हाथों की बड़ी तारीफ करते थे। हाँ, तुम्हारे हाथों की ताकत कलम ने छीन ली हो तो वो और बात है। जरा दबाओ दबाओ। वाह 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 वाह, मजा आ गया। वो सच कहते हैं ना कि एक बूढ़ा ऊंट 2 जवान ऊंटों के बराबर होता है। वाह 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 वाह, बस बस बस, मुझे आराम आ गया। छोड़ मास्टर, बस बस बस, शाबाश, वाह वाह वाह। हाँ, मैंने बस तुझे सिर्फ इसीलिए बुलाया था कि तुझे बताऊं कि तुम्हारे स्कूल का काम हो गया है। ये जूती तो उठाना मेरी, उठाओ और जरा मुझे पहनाओ। अरे उठाओ, अभी तो इतना बड़ा आदमी तो नहीं बना है। अम्मा, बस अब मुझे दे देना। नहीं होगी, नहीं दिए नहीं। तो आज का दिन तो मेहमान है, तुझसे कैसे मैं बोझ उठवाऊं? हाँ? और वैसे तेरा पापा बोलता है कि मेरी पढ़ी लिखी धी है। हाँ, इससे जायले वाले काम मत लिया कर। अम्मा, मैं शहर जाने से पहले भी तो ये काम किया करती। तब और बात ही न दी है। अम्मा, कोई और बात नहीं थी, बस मैं अब भी तेरी वही मारवी हूँ। संभाल।
छोड़ दो